टूट गया इंडी गठबंधन, खत्म हो गई बीजेपी को चुनौती देने की उम्मीदें, ममता ने किया कांग्रेस से किनारा, पंजाब में आपने भी कांग्रेस से अलग होने का कर दिया ऐलान, दिल्ली में भी आपने कांग्रेस से काटी कन्नी, यूपी में अखिलेश और कांग्रेस में नहीं बन रही बात, विपक्ष के सरेंडर से अब 24 की तस्वीर हो गई साफ। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के महागठबंधन की हवा निकल गई, विपक्ष के लामबंद होने की तमाम कोशिशें ध्वस्त हो गईं। बंगाल में ममता ने झटका दिया तो पंजाब में आपने भी कांग्रेस से तलाक का ऐलान कर दिया। आखिरकार इंडी गठबंधन की वो कमजोरियां सामने आने लगी जिसका अंदेशा पहले से था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पंजाब से भी खबर आ गई, जहां आम आदमी पार्टी ने भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। असल में जो अलायंस बना था उसमें शुरू से ही इतने वैचारिक मतभेद थे जिनको लेकर पहले से ही कयास लग रहे थे कि गठबंधन का भविष्य लंबा नहीं है, और अब ये बात साबित भी हो गई। पटना का लिट्टी चोखा, बेंगलुरु का सांभर, मुंबई का बड़ा पाव और दिल्ली के छोले भटूरे, यकीन मानिए स्वाद के मामले में तो गठबंधन का मामला सुपरहिट था, मगर साथ के मामले में सुपर फ्लॉप हो गया। अब कहने वाले कह सकते हैं कि बात छोटी है, सुलझा लेंगे, लेकिन जो बात उलझी हुई है उसे कैसे सुलझाएंगे जनाब। डर तो पहले से था कि अहम के टकराव को कैसे रोकेंगे, अब तो ये बात भी साबित हो गई, यानी साफ है कि भैया जो कसरत जून महीने से पटना से शुरू हुई थी वो अखाड़े में जूझने से पहले ही खत्म हो गई। वैसे अभी 6-7 महीना पहले जो कवायद शुरू हुई थी वो नई नहीं है, 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसी कोशिशें हुई थी। 2018 में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में महागठबंधन बना था, काफी बैठकें हुई थी और बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई गई थी। इस महागठबंधन में विपक्ष के तमाम दल शामिल थे, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर यह महागठबंधन भी टूट गया। कुछ यही हाल अभी भी हो रहा है। असल में जिन क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर कांग्रेस एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशें कर रही है, उसका जन्म ही कांग्रेस के विरोध के नाम पर हुआ है। ऐसे में जनता को यह समझा पाना कि बीजेपी के खिलाफ उनकी मुहिम कांग्रेस के साथ ही मुमकिन है, ये मुश्किल काम है। ऊपर से बीजेपी की रणनीति जो हिंदुत्व और राम मंदिर के इर्द गिर्द सिर चढ़कर बोल रही है, उसे भी काउंटर करना मुश्किल है। इसके लिए विपक्ष के नेता खुद जिम्मेदार हैं। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य बेलगाम है। गठबंधन के सहयोगी डीएमके का सनातन विरोधी सुर से भी सभी परिचित हैं। बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर के चुभते बयानों से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में माहौल के हिसाब से भला रिस्क कौन लेना चाहेगा, क्योंकि एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बना माहौल, दूसरी ओर सनातन को लेकर इंडी अलायंस के दलों के नेताओं का सनातन पर प्रहार, ऊपर से अपने अपने प्रदेशों में जड़े जमाने की महत्वाकांक्षाएं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भला 300 सीटें कौन छोड़ने वाला है। सवाल यही है कि क्या 2024 में 2018 के इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।